आई हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री 4 जून को जी इसी को पहनाकर हम विदाई करेंगे। माने इसको पहनाने के लिए आप प्रधानमंत्री के यहाँ भेजेंगे या कि वहाँ जाकर पहनाएंगे? अरे मौका मिले तो मंच पे जाकर पहनाऊंगी। जैसे मेरे माई मेरे दादी, मैं भीख मांगती हूँ ये दामन आप लोग से फैलाकर। आप लोग आने वाली 4 तारीख को हमारा बस हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है, मेरी इज्जत मेरी मर्यादा और मेरी देश को बचा लीजिए मेरी माता और मेरे बहनों। मैं एक औरत हूँ, औरत की कहक एक औरत समझ पाती है। मैं जितना यहाँ जनता खड़े हैं मैं अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, कितना आप लोग साइकिल का बटन दबाइएगा, इतना साइकिल का बटन दबाइएगा कि हम दिल्ली पहुंचती हैं। मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि साइकिल का इतना आप बटन दबाइएगा, इतना बटन दबाइएगा, इतना बटन दबाइएगा कि आने वाली 4 तारीख को हमारी जो है कि अखिलेश की सरकार बने, राहुल भैया की सरकार बने, कि हम महंगाई से जो है कि हम जो है कि न्याय पाएं और हमारे बच्चा जो है कि पढ़ लिख के जो है कि सड़कों पे भटक रहा है उसको नौकरी। मोदी तुम तो झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी तुम तो झूठ बोलोगे, जनता रूठ गई तुम तो हाथ मलोगे। हाँ हाँ तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते। ताकि अग्निवीर लाए 4 साल के लिए। अरे सर मैं थू करती हूँ उस सरकार को, थू थू कर रही हूँ कि पकौड़ा ताने के जो बच्चा हमारा गरीबी में MIBA किया है उसको कहते हैं दुकान के सामने जाओ पकौड़ा के दुकान करो। ये कड़वा तेल है, ये महंगाई जो अच्छा दिन वाला आने वाला है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। इनके कार राज में देखिए 10 साल में क्या किए हैं। ये 150 पसेरी आलू है, हमारे 8 सदस्य हैं, बताइए 150 पसेरी आलू है। और देखना चाहते हैं? और ये देखिए ये चीनी है 50 रुपया केजी। पूरा आज बाजार भी आप कर ली हैं और आंकड़ा बता रहे हैं। आंकड़ा बता रही हूँ ना, आंकड़ा नहीं। और ये देखिए 200 रुपया अरहर की दाल है। हमारे घर में 8 परिवार है, बताइए 1 किलो दाल में कितनी जुमलाबाजी यही बोले होंगे। विकास के नाम पर बात नहीं किए होंगे कि गाजीपुर जिला में क्या विकास चाहिए, ये नहीं बात है। और गाजीपुर के लोकसभा सीट यहाँ यहीं के निवासी अफजाल अंसारी साहब लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि अब मैं तो हिंदू हूँ लेकिन आपको उर्दू भाषा में मैं बता रही हूँ कि हे परवरदिगार, जो हमारे भाई गाजीपुर जिला से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये दामन फैला के आपसे भीख मांगती हूँ। आप इतना दुआ करिएगा, इतना दुआ करिएगा कि जितने उन पे अत हुआ है उस अत को परिणाम बढ़िया मिले आने वाली 4 तारीख को। और मैं आपको गिनती गिना रही हूँ, एक महिला होके जमनिया से लगाई और दीनदार नगर से लगाई और फुली से लगाई, करंडा क्षेत्र से लगाई, जमुआओं से लगाई और नौदर से लगाई। ये पूरी आपको हम पहुंचा दे रहे हैं कि सैदपुर से लगाई, सदियाबाद से लगाई, ननगंज से लगाई। ये सारे नसारे पहचारे और चले आइए गाजीपुर में, पूरी गाजीपुर सदर में मिसी बाजार से लगाई और गोरा बाजार से लगाई, लाल दरवाजा, लाल झंडी, लाल पोखरा और नवाबगंज, रद्देपुर, सुजावलपुर, मिसिर बाजार। मैं ये जनता से अपील कर रही हूँ कि ये मेरे जनता, ये मेरे माता और बहनों, अफजाल भाई को इतना भारी विजयी बनाइएगा, इतना भारी वोटों से उनको विजयी बनाइएगा कि विरोधियों को मुंह में काली पकड़ ले और वो झोला उठा के जहाँ से आए हैं सब वहीं चल जाएं। इतना उनके पे जो गजब ढाए हैं लोग ना। अरे भगवान के घर में देर था अंधेर नहीं होता है। भगवान के हाथ अगर सर पे रख देता है ना तो उसको कोई हटाने वाला नहीं मिलता है। ये हमारे प्रधानमंत्री क्या हटाएंगे? ये नहीं हटा पाएंगे। अगर भगवान के हाथ उनके सर पर अगर रख दिया गया है तो उसको कोई माई का लाल हटाने वाला नहीं है। और मैं इतना गांव के आपको नाम बता रही हूँ कि हथखन्ना से लगाई और पत्थलघाट से लगाई और गोरा बाजार और जंगीपुर बाजार से लगाई, पहेतिया से लगाई और तलिया से लगाई, आलमपट्टी से लगाई, गोरा बाजार, ये सारा वोट उनको मिलने जा रहा है। यानी आपको विश्वास है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से फाइट कर जाएंगे? बात हम पहले ही बता दिए कि आप 4 तारीख को गिनती करवाएंगे। हम अभी आपको बता दिए कि 3 लाख वोट से जीत जाएंगे। और बताइए 3 लाख से जीते? हाँ, और बताइए अगर नहीं जीते तो? नहीं जीते कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं जीते? बोल ऐसे रहे, अभी नहीं ना बिका गए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी नहीं ना बिका गए हैं। सत्ता शासन उनका है। हो सकता है कि मोदी जी के डर से आप भी मतलब डर रहे हैं। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि आप भी उनके डर से मतलब डर रहे हैं।
नहीं, लोग बता रहे हैं कि लोग ना बताएं। आप चैनल लेके गए थे कि नहीं? जिले जिले में जा रहे हैं ना, सही बात। हर जिला में मतलब चुनाव हुआ है। हमारे अंतिम चरण 7वें चरण पे चुनाव हो रहा है, तो आपको तो देखने को, मान लीजिए हम लोग तो महिला हैं, दुआरे दुआरे जाकर मांग रहे भी, लेकिन आप तो अपना चैनल लेकर हर जिला में गए हैं ना, आपको तो ज्यादा मिला होगा ना। अमित शाह आए थे गाजीपुर में, रोड शो किए थे और बताए कि यहाँ से किसी भी हालात में गाजीपुर की सीट हमको जिताना है। तो पारसनाथ शो में क्या बोलते होंगे? जुमलाबाजी जुमलाबाजी जुमलाबाजी, यही बोले होंगे। विकास के नाम पर बात नहीं किए होंगे कि गाजीपुर जिला में क्या विकास चाहिए, ये नहीं बात किए होंगे। वो आए होंगे अपना दर्शन दिखाने के लिए और जुमलाबाजी करके चले गए होंगे। कितना भीड़ थी? आप लेके चैनल गए थे ना वहाँ पे, कितना भीड़ थी बताइए? कल आके वो लोग आए थे। जितना रोड शो करते हैं या चाहे मंच जहाँ विराजते हैं वहाँ ले जाते हैं लोगों को पैसे पे, और मीडिया के सामने औरत गाड़ी देती हैं सब कि हम लोगों को पैसा पर ले गए हैं। सब कहते हैं सब कि अच्छा अच्छा होटल बुक है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, कुछ भी नहीं देते हैं। सब 500 रुपया देते हैं सब मंच पे, जो है कि उनका शो चलता है और 500 रुपया जो लिया रहता है 10 मिनट बैठता है, चल देता है। मीडिया वाले पूछते हैं, कह रहे भैया आए थे अभी मंच चालू आपका हो रहा है, आप जा रहे हो? अरे हम पैसा मिला हमको चल दिए। हम लोग तो नहीं, हमारी तो पार्टी वैसे नहीं करती है। यानी भरोसा है कि 4 तारीख में अफजाल अंसारी यहाँ से जीत जाएंगे? हाँ, अफजाल अंसारी जीतेंगे, बलिया लोकसभा जीतेंगे हम, कंफर्म एकदम, इसमें दो राय है नहीं है। तो मित्रों देखिए, हम आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया के सीटों पर समीक्षा किया, और महिला नेता हैं समाजवादी, और इन्होंने बताया कि भारी वोट से अफजाल अंसारी और सनातन पांडे बलिया से और गाजीपुर से अफजाल अंसारी साहब चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। 4 तारीख को नजदीक है, पहली तारीख को हम लेकर कुछ आए हैं। क्या है झोला वोला में क्या रखे हैं? अरे रुकिए, हम झोला में लेकर आए हैं, उनके कर्तव्य लेकर आए हैं। किसके? अरे मोदी जी, प्रधानमंत्री का। क्या है सर? अरे ये देखिए, दिखाइए भाई इसको, क्या है? इनके राजकाल में ये 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। अच्छा, ये पेट्रोल है? पेट्रोल है। अच्छा अच्छा। हमारा पति 400 रुपया कमा रहा है। अगर मान लीजिए वो 100 रुपया के रोज पेट्रोल डलवाएगा तो मेरा पेट रोटी कैसे चलेगा? ये तो महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि 100 रुपया उससे ज्यादा तो कमाई भी हो रही है। कहाँ कमाई है? कहीं नहीं। हमारी गाड़ी तो बंद रखा हुआ है, हमारे पास पैसा ही नहीं कि गाड़ी में तेल भरवा के हमारे पति जो है कि इथी काम करने जाओ, तो साइकिल से जा रहे हैं। 100 रुपया आप बचाना चाहते हैं तो क्या करे भैया? 100 रुपया नहीं बचाएंगे तो मेरे बाल बच्चा रोड पर तो आ ही गया है और आ जाएगा। और इसमें क्या बात देखिए, ये हम लेकर आए हैं, ये 200 रुपया जो है कड़ुआ तेल है। ये कड़ुआ तेल है। ये महंगाई जो अच्छा दिन वाला आने वाला है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। इनके कार राज में देखिए 10 साल में क्या किए हैं। ये 150 पसेरी आलू है। हमारे 8 सदस्य हैं, बताइए 150 पसेरी आलू है। और देखना चाहते हैं? और ये देखिए, ये चीनी है 50 रुपया केजी। पूरा आज बाजार भी आप कर ली हैं और आंकड़ा बता रहे हैं? आंकड़ा बता रही हूँ ना, आंकड़ा नहीं। और ये देखिए 200 रुपया अरहर की दाल है। हमारे घर में 8 परिवार है, बताइए 1 किलो दाल में कितने दिन चलाऊंगी? और आप राशन की बात कर रहे थे ना। और मैं देखिए, ये कुछ मैं चूड़िया लाई हूँ, ये हम चूड़िया लाई हूँ। ये चूड़ी लाई हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री 4 जून को जी इसी को पहनाकर हम विदाई करेंगे। माने इसको पहनाने के लिए आप प्रधानमंत्री के यहाँ भेजेंगे या कि वहाँ जाकर पहनाएंगे? अरे मौका मिले तो मंच पे जाकर पहनाऊंगी। जैसे उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो वोट के बजाय जानते हैं उनको क्या मिलता है? जूता माला जो पहनाया जा रहा है कार्यकर्ता को उनको। और जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री के या हमारे मुख्यमंत्री के कहीं गाली लगी रहती है रोड पे, तो हम तो इंसान हैं, जानवर दे के भौंकता है उन लोगों को फोटो के। और अन्य देश में चुनाव हुई है, जनता उनको चप्पल लेके लखेद रही है काला झंडा दिखाकर। बताइए क्यों लखेद रही है? और विकास किए हैं और विकास बाकी है, इसलिए मैं तो सारे आपके सामने रख दिए हैं। तो विकास है ना है? क्या विकास है? 400 से पार कर रहे हैं। 400 पार? अरे 400 पार कि 300 पार भी मिल जाए तो ढेर है उनको। 400 की तो बातें छोड़ दीजिए। माने इतना पब्लिक नाराज है कि पब्लिक, अगर मेरा बस चलता ना, मेरा बस अगर चलता, अगर मेरे सामने प्रधानमंत्री खाली अगर नजर में नजर मिलाकर अगर बात कर लेते तो हमको उनको समझ में आता कि किस महिला से हम बात कर रहे हैं।
अगर खाली उनकी प्रशासन हमको छूट दे दे और प्रशासन छूट दे के उनके करीब हमको पहुंचा दे तो हम इसी तरह आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं उस तरह मैं उनसे बात करती बैठ के ये उनके राजनीति के बारे में। अब कितना वो 10 साल में बच्चों को नौकरी दिए, आपको समझ में आ रहा है? किस कड़कती धूप में बच्चे जो है कि दौड़ते थे कि हमको जाके बॉर्डर पर सेवा करने का मौका मिलेगा। वो क्या किए? अग्निवीर लाए 4 साल के लिए। अरे सर मैं थू करती हूँ उस सरकार को, थू थू कर रही हूँ कि पकौड़ा तलने के जो बच्चा हमारा गरीबी में MA किया है उसको कहते हैं दुकान के सामने जाओ पकौड़ा के दुकान करो। अरे क्यों नहीं अमित शाह के बेटे को पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं? ये बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री को बेटा के क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो कि पकौड़ा तलिए दुकान के सामने? अरे मैं तो केतली भुला गई हूँ, केतली ले ले चले जाए गुजरात, वही पुराना वाला अपना धंधा खोल दें। काहे को मेरा बेटा पकौड़ा तल लेगा? ये बताइए। आप इतना सब कह रही हैं और फिर 4 जून के बाद अगर मोदी जी की सरकार बन जाएगी तब फिर नहीं बनेगी, कन्फर्म नहीं बनेगी। लाइए स्टाम्प लिख दूं? कन्फर्म बता हाँ रहे हैं? लियाइए, मैं स्टाम्प लिख दूं? वो मंगाइए बाजार में, कचहरी से स्टाम्प मंगाइए। जानते हैं क्यों? ये जो दिल अंदर का है ना, इतना रो रहा है अंदर, इतना टूट गया है कि अब हम कहिए मत कि मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाएगा। मैं रोक रही हूँ, कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कह दूंगी तो आप मीडिया लेके भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, आपको भागना पड़ जाएगा। क्यों? ये आपको भी भेजा गया है। अगर उनके खिलाफ अगर आप बतियाएंगे और जो है कि मीडिया लेकर उनके सामने जाएंगे तो आपको भी बर्खास्त कर देंगे, आपको भी वहां से बर्खास्त कर देंगे। उस मीडिया वाले को भगाओ, जल्दी भगा देंगे आपको। हम नहीं भागेंगे लेकिन आप भाग जाएंगे। सही बात। नहीं बतिया पाएंगे, हम बतिया लेंगे लेकिन आप नहीं बतिया पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको मीडिया लेकर जाना है। ये जन देख रहे हैं ये गाँव, इसको क्या चाहिए? रोजगार। कभी मंच पे वो प्रधानमंत्री रोजगार के बारे में बात ही नहीं किए, महंगाई के बारे में बात ही नहीं किए, खाली जुमलाबाजी, खाली जुमला, झूठ झूठ। अच्छा अच्छा, कोई आप गाना वाना भी गाती हैं? गाना गा रही हूँ। एक फिल्म देखे है ना मूवी, उस मूवी का गाना है। और एक मूवी आप देखोगे उसका हीरो का नाम सनी देओल है। वो जानते क्या कहता है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही हमारे प्रधानमंत्री हैं, यही कहते हैं। और गाना हम आपको सुना रही हूँ, वो शायद आप मूवी देखे हैं और देख चुके हैं। वो मूवी गोविंदा का है, जिसमें गोविंदा हीरो है। मैं गाती हूँ और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल्स के माध्यम से ये मेरी आवाज इतने दूर तक फैलाइएगा कि एक औरत का कहर है, एक औरत का कहर है। ये कहर से मैं गा रही हूँ। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी तुम तो झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी तुम तो झूठ बोलोगे। जनता रूठी गई तुम तो हाथ मलोगे। हाँ हाँ तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी तुम तो ऐसा करोगे, 2024 में बिना मौत मरोगे। हाँ हाँ तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी तुम तो झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी तुम तो झूठ बोलोगे। जनता रूठ गई तुम तो हाथ मलोगे। हाँ हाँ तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तो मित्रों देखिए, पब्लिक का दिल का दर्द है और पब्लिक दिल से आज भाजपा सरकार को नकारने के लिए तैयार है। और कल वोटिंग का डेट है, 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और चैनल के माध्यम से पब्लिक को, गाजीपुर और बलिया के लोगों को कल वोट है, और क्या सजेशन देना चाहिए? मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि मेरे माताओं और मेरे बहनों और मेरे नौजवान और मेरे भाइयों, मेरे चाचा, मेरे चाची, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि सरकार हटाने के लिए आप लोग इतना मेहनत कल करिएगा 1 जून को कि आने वाली 4 जून को
हम लोग को खुशी मिले। अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरी माताओं और मेरे बहनों, अपने बच्चा के आगे बढ़ाना है तो ये संविधान को बचाना है और देश को बचाना है। आपका अधिकार है, आप शान से जाइएगा, किसी से मत डरिएगा, अपना वोट जाइएगा। सुबह 7 से 5 बजे तक वोट खुला रहेगा। आप किसी से बिना डर के जाइएगा, अपना वोटिंग करिएगा। आप अपना मर्जी से आप प्रधानमंत्री बना सकती हैं और आप ये चुन सकती हैं। ये आपका अधिकार है कि वोट आप किसको देंगी और किसको आपको मतलब विजयी बनाना चाहती हैं, ये आपका अधिकार है। मैं ये चाहती हूँ कि गठबंधन इंडिया का सरकार बने, कि हमारे बेटा का रोजगार मिले, नौकरी मिले, महंगाई से हम लोग का मुक्त आवे। सोना 70,000 है, हम लोग को सहायता हो कि हम लोग बेटा बेटी के ब्याह करें, उस ब्याह शादी में आनंद से हम लोग शादी ब्याह करें। महंगाई जो है कि नीचे आए, महंगाई से हम लोग रोड पर आ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं मेहनत करेंगे, ये जुमलाबाजियों का साकार बन जाएगा तो हमारी देश जो है कि जो खतरे में हो जाएगा। फिर आप वोट देने के लिए तरस जाएंगी, कभी वोटिंग नहीं होगा। अभी तो 400 से पार इसी तरह नारा लग रहा है, कभी ये भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि 400 पार। अपना वोट है, इतनी बटन दबाइएगा जिसको आप चाहती हैं। मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि साइकिल का इतना आप बटन दबाइएगा, इतना बटन दबाइएगा, इतना बटन दबाइएगा कि आने वाली 4 तारीख को हमारी जो है कि अखिलेश की सरकार बने, राहुल भैया की सरकार बने, कि हम महंगाई से जो है कि हम जो है कि न्याय पाएं और हमारे बच्चा जो है कि पढ़ लिख के जो है कि सड़कों पे भटक रहा है उसको नौकरी मिले। हमारी गरीबी के मारे जो है कि जो बिछड़ा हुआ चीज है वो हमको मिले। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन करूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरे माई, मेरे दादी, मैं भीख मांगती हूँ ये दामन आप लोग से फैलाकर। आप लोग आने वाली 4 तारीख को हमारा बस हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है, मेरी इज्जत, मेरी मर्यादा और मेरी देश को बचा लीजिए। मेरी माता और मेरे बहनों, मैं एक औरत हूँ, औरत की कहक एक औरत समझ पाती है। मैं जितना यहाँ जनता खड़े हैं, मैं अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, कितना आप लोग साइकिल का बटन दबाइएगा, इतना साइकिल का बटन दबाइएगा कि हम दिल्ली पहुंचा सकें अपने अखिलेश भाई को और राहुल भाई को, और हम प्रधानमंत्री आने वाली 4 तारीख को जो है कि कुर्सी पर बैठा दे 2 बजे। तो मित्रों देखिए, मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद के सपा नेता हैं और सपा नेता एक कहावत कही गई है कि अगर महिला, किसी भी परिवार की महिला अगर एक अपने दिल में दिमाग में ठान ले कि हमको ये करना है तो पूरे एक मुट्ठी में होकर के कर लेंगी और सफलता प्राप्त करती हैं लोग। और इनकी वेदना है और गरीब मजलूमों की आवाज़ बन करके इन्होंने पूरा ललकार के कहा है कि पीडीए की सरकार सुबह 4 तारीख को बननी चाहिए। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी 4 तारीख को अगर हमारी सरकार बनती है, मैं माता रानी इसी बगल में शहीदी धरती पे आप बैठे हैं, इसी शहीदी धरती पे बगल में दुर्गा मंदिर है, मैं जाके शाम को अपनी माता रानी को चुनरी चढ़ाऊंगी। इसी बगल में जो है कि हमारे एक दादा मियाँ का मजार है, वो मोहम्मदाबाद कस्बा में सबसे जागरूक है, उनको मैं चादर और मुर्गा मलिदा में चढ़ाऊंगी इसी 5 जून को, इसी 5 जून को मैं चढ़ाऊंगी अपने भाई।